हेलो स्टूडेंट्स, ये बात है मुंबई की जहाँ पर शैली और रोहन दोनों अच्छे फ्रेंड होते हैं स्कूल से और दोनों का एक ड्रीम होता है कि हम एमबीए करेंगे। और क्लास 12th में अलग अलग परसेंटेज होने की वजह से दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एमबीए बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एमबीए वो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं। जहां पर रोहन का जो इंटरव्यूज होता है वो उसे रोहन की डिग्री को चेक करता है तो बोलता है कि ये आपकी जो डिग्री है वो यूजीसी के अकॉर्डिंग नहीं आती। इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिग्री है वो फेक डिग्री है, इसी वजह से हम आपको ये जॉब ऑफर नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ शैली को आसानी से जॉब मिल जाती है। तो ऐसा क्या रीजन है कि जहां पर रोहन की डिग्री जो है वो यूजीसी के अप्रूव नहीं होती है? तो स्टूडेंट्स, आप क्लास 12 करने के बाद में जब आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो क्या सारे पैरामीटर्स हैं जो किसी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप सबको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही पर बात करेंगे और उससे पहले हम एक रिपोर्ट को देखते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी युवा पॉपुलेशन इंडिया की है और इसी वजह से सबसे बड़ी जरूरत युवाओं को स्किलफुल बनाने के लिए है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की जो बॉडी है वो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की है। यही बात को टारगेट करके देश में बहुत बड़ी संख्या में सेंट्रल और स्टेट लेवल और डिम लेवल की यूनिवर्सिटीज बनती जा रही है और फिर भी ये सफिशिएंट साबित नहीं हो रही है। हर साल सीट्स की कमी रह जाती है। इसी वजह से बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी ओपन होती जा रही है और अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता हुआ जा रहा है। इसी वजह से यूजीसी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए यूनिवर्सिटीज को दिशा निर्देश मतलब गाइडलाइंस इशू करती है और ये गवर्नमेंट एजेंसी एक तरीके का एफिलिएशन यानी कि सीधी भाषा में कहा जाए तो कोर्सेज चलाने का लाइसेंस प्रोवाइड करती है। और जो इन गाइडेंस को फॉलो नहीं करता है यूजीसी अपना एफिलिएशन से वापस ले लेती है और कई यूनिवर्सिटी इस बात को छुपा करके स्टूडेंट्स को धोखे में रखकर उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करती है, उनका एडमिशंस कर लेती है और बाद में इसका पछतावा स्टूडेंट्स को होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी बहुत बात समझ में तो आ गई होगी। तो आपका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता होगा कि सर, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड बाय यूजीसी है या नहीं? तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको यूजीसी की वेबसाइट से आपको मिलेगी जिसका लिंक है www.ugc.ac.in पे आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी एक और वेबसाइट है जिसमें आप मैनेजमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और जितने भी वोकेशनल जो कोर्सेज है, जो जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी चलाती है उसके लिए वेबसाइट है www.aicti.india.org के ऊपर आपको सारे यूनिवर्सिटीज, सारे कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी जो AICTE और या यूजीसी के थ्रू अप्रूव्ड है। अगर आपको सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करना है तो आपको नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल को समझना होगा। पहले नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एक ऑटोनोमस बॉडी है जो 1994 में एस्टैब्लिश किया गया था और जो क्या करती है, यूनिवर्सिटीज को ग्रेडिंग प्रोवाइड करती है। यहाँ पर टोटल 8 ग्रेड्स में ये यूनिवर्सिटीज को क्या करती है, डिवाइड करती है और ये जो डिवाइडेशन है CGPA के स्कोर के ऊपर बेस होता है। और जिस भी यूनिवर्सिटीज का CGPA स्कोर 3.51 से 4 के बीच में होता है उससे A++ की ग्रेड दी जाती है। इसका सीधा मतलब है कि उस यूनिवर्सिटीज की डिग्री की वैल्यू जो होगी अदर यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा वैल्यूबल उसे कंसीडर किया जाएगा। और सबसे लोअर कैटेगरी में आती है D कैटेगरी, जिसे ये एक्रेडिटेट नहीं करता है। और अभी अगर हम बात करें जून 2023 तक 820 यूनिवर्सिटीज और 50,501 कॉलेजेस को नेक जो है एक्रेडिटेट कर चुका है। के अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई भी अदर डाउट्स या कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।